जय हिंद। सभी लोगों को लख लख बधाइयां कि जो चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक चांद की सतह पर ये लैंड कर चुका है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर में चंद्रयान 3 जो है ये चांद की सतह पर साउथ पोल पर कैसे लैंड कर गया और लैंडिंग के पश्चात ये किन किन चीजों का ये खोज करने वाला है। देखिए, लैंडिंग प्रोसीजर को समझने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल पार्ट को समझ लेते हैं कि इसे कौन लॉन्च करता है और ये कहां से लॉन्च होता है और चंद्रयान फर्स्ट सेकंड ये सब क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। इंडिया का जो मून मिशन है वो इसरो संभालता है, यानी कि इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो इसरो के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो को हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे यानी कि फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई थे और वर्तमान समय में जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है। इसका लॉन्चिंग कहाँ से होता है? इसरो की जो लॉन्चिंग सेंटर है वो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की जाती है। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मतलब समझिए कि ये चांद की कक्षा में केवल घूमना यानी कि चांद की कक्षा में चक्कर लगाने वाला था चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट से ही हमें पता चला कि चांद पर जल है, यानी कि जल की उपलब्धता कौन बता दिया है? चंद्रयान फर्स्ट बता दिया। चंद्रयान सेकेंड को 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था GSLV MK3M1 रॉकेट के द्वारा। ये 3850 kg इसका वेट था। ये ऑर्बिटर इसमें थे और लैंडर और रोवर थे। ऑर्बिटर का मतलब आपको हम बताएंगे। ऑर्बिटर का मतलब कि चक्कर लगाना यानी कि चांद की कक्षा में चक्कर लगाना और लैंडर का मतलब कि उसके सतह पर लैंड करना यानी कि उतरने वाला और रोवर का मतलब होता है कि उसके सतह पर चलना। तो इसमें लैंडर विक्रम और रोवर जो है वो प्रज्ञान था। देखिए, विक्रम जो है वो नाम पड़ा है विक्रम साराभाई के नाम पर, ये लैंडर का नाम पड़ा है विक्रम और प्रज्ञान जो है वो रोवर है। देखिए, प्रज्ञान का मतलब होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है प्रज्ञान, इसका मतलब होता है ज्ञान। चंद्रयान सेकेंड साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था लेकिन ये असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि लैंडिंग के महज 2 किलोमीटर पहले ही हमारा चंद्रयान सेकेंड से संपर्क टूट गया और लैंडर की स्पीड बढ़ गई। लैंडर की स्पीड बढ़ जाने से ये चंद्रयान जो सेकेंड है वो क्रैश हो गया और हमारा सपना चूर चूर हो गया। तो हमने फिर से ठाना कि हम फिर से चांद पर फतेह हासिल करेंगे। तो चंद्रयान थर्ड को हम लॉन्च। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 के वक्त पर LVM-3M4 बाहुबली रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसकी जो वेट है 3900 kg इसका वेट है। इसकी बजट की बात करें तो पिछले दिन रिलीज आदि पुरुष फिल्म से भी इसका बजट कम है। आज पुरुष जो फिल्म है उसका 700 करोड़ बजट है और इसका देखिए 615 करोड़ बजट है। हमारे इसरो को वैज्ञानिकों को देखिए कितना सस्ता निपटा दे रहे हैं। 615 करोड़ में रॉकेट भर के चंद्रयान 3 लॉन्च करा दिए। अब देखिए, चंद्रयान 3 जो है इसमें ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है। ये इसमें जो ऑर्बिटर है ये ऑर्बिटर हम चंद्रयान सेकेंड का इसमें उपयोग करेंगे। इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान सेकेंड का इसमें हम यूज करने वाले हैं। इसमें लैंडर और रोवर है। लैंडर इसमें विक्रम और प्रज्ञान इसमें रोवर है। लैंडर का मतलब कि सतह पर लैंड करने वाला यानी कि उतरने वाला और रोवर का मतलब कि सतह पर चलने वाला। तो इसमें रोवर क्या है? प्रज्ञान है और लैंडर इसमें विक्रम है। जो चंद्रयान थर्ड है इसकी लैंडिंग की बात करें तो ये 23 अगस्त 2023 के दिन ये देखिए शाम 6:04 पे ये लैंडिंग किया साउथ पोल पर। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया? हालांकि अमेरिका, रसिया और चाइना 4 दिन में चांद में पुगा देता है और हम लोगों को 42 दिन क्यों लगा? तो ये कहां पर कितना वक्त बिताया इसको हम समझ लेते हैं, यानी कि लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग के बीच इसकी कैसी जर्नी रही इसको हम समझते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ। ये 14 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑर्बिट किया अर्थ के, मतलब ऑर्बिटिंग द अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी के कक्षा में ये चक्कर लगाया और 1 अगस्त से ये 5 अगस्त के बीच ये मूव ऑन होने लगा मून की तरफ, यानी कि मून की तरफ ये जाने लगा और 5 अगस्त को ये मून की तरफ यानी कि चांद की तरफ ये रवाना हो गया
और 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच ये मॉड्यूल इंटर्ड हो गया लूनर ऑर्बिट में। देखिए एक लूनर बराबर होता है 14 दिन के बराबर होता है। और 17 अगस्त को लैंडर सेपरेटेड हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल से और 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच लैंडर डिवेट्स हो गया ऑर्बिट में। और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर द लैंडर एंड द रोवर विथ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया 23 अगस्त को शाम 6:04 पर साउथ पोल पर। चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाले देश पहले नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पे चीन आता है। और हम लोग चौथे नंबर के बन गए हैं, यानी कि भारत चौथे नंबर पे आ गया है कि चांद की सतह पर लैंड करने वाला। बट साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला जो देश है वो अपना देश बना है, यानी कि भारत देश बना है। यानी कि इसमें देखिए साउथ पोल पर लैंड करने वाला हम लोग आगे हैं और इसमें चौथे क्रम पे है और साउथ पोल पर लैंड करने में हम पहले स्थान। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं जाती, यानी कि सूर्य की किरण नहीं है और अंधेरा है और अति न्यूनतम तापमान है -200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्रेटर है, गड्ढे हैं। 21 अगस्त 2023 को 21 अगस्त को रूस ने लूना 25 मिशन भेजा था। लूना 25 ये लूट गया, रूस लूट गया, बर्बाद हो गया। ये साउथ पोल पर लैंड कराने वाला था लेकिन क्रैश हो गया। लूना 25 इसका खत्म हो गया। चंद्रयान 3 के भाग, यानी कि उसमें क्या क्या स्टेज है उसको देख लेते हैं। S200 ये 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं, ये सॉलिड फ्यूल होते हैं। ये दिवाली के पटाखे के समान इसका फ्यूल होता है। एक बार इसमें आग लग गया ना तो पूरा फ्यूल जलना फिक्स है, बिना उजले मन में नहीं करता है। तो इसमें S200 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं और इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। ये फर्स्ट स्टेज का फ्यूल होता है। एक बार इसमें आग लग गया तो पूरा जलना फिक्स है। इसी जब यही जलता है तो जो रॉकेट है ये ऊपर उठने लगता है, यानी कि ये अंतरिक्ष की ओर ये रवाना हो जाता है। जब फर्स्ट स्टेज, इसे बोलते हैं S200 का जब फ्यूल जलता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है उसे L110 बोलते हैं। इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, इसमें विकास इंजन लगा होता है। इसके फ्यूल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जो S200 है इसके गति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि जो L100 है इसके हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें विकास इंजन लगा होता है। देखिए यह कब स्टार्ट होता है तो यह होगा जो चंद्रयान 3 में यह स्टार्ट होगा 120 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट होगा, यानी कि 2 मिनट के बाद ये स्टार्ट होगा L110। उसके बाद C25 एक क्रायोनिक इंजन लगा होता है C25 में। इसमें H2 और O2 के इसमें लिक्विड फ्यूल होते हैं। H2 और O2 के इसमें क्या होते हैं? लिक्विड। ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके लिक्विड फॉर्म के रूप में इसमें ऑक्सीजन रहता है। क्रायोनिक इंजन इसमें लगा होता है C25 में। ये 306 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट होगा जो C25 है। ये और 954 सेकेंड के बाद ये क्या होगा? C25 जो है वो अलग हो गया, यानी कि जो क्रायोनिक इंजन है वो ये वाला पार्ट अलग हो गया 954 सेकेंड के बाद। उसके बाद जो बचा वो चंद्रयान 3 बचा, वो लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 शुरुआत में जब लॉन्च हुआ तो ये पृथ्वी का ये क्या किया? ऑर्बिट किया, यानी कि चक्कर लगाया, यानी कि उसके कक्षा में ये घूम रहा था। उसके बाद 5 अगस्त को ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हो गया, यानी कि LOI हो गया, यानी कि ये लूनर ऑर्बिट में चला गया। और उसके बाद 23 अगस्त 2023 को 18:04 यानी कि 6:04 पर मून पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर ये विक्रम लैंडर ने लैंड कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता का क्या कारण रहा? क्योंकि इसमें सोलर पैनलों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई है और इसमें फ्यूल भी एक्स्ट्रा है। क्योंकि अगर बाय द वे हमको जहां लैंड करना है वहां पर हम लैंड न कर पाए तो दूसरे जगह पर हम जाकर लैंड कर सकते हैं अगर फ्यूल अतिरिक्त रहेगा तो। और इसमें स्पीड कंट्रोलर भी है, यानी कि जब ये लैंड करेगा तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है इसमें और मजबूत इसमें लैंडर है। और ये जो लैंडिंग एरिया है इसे 40 गुना बढ़ा दिया गया है, जो 4 किलोमीटर इंटू
यानी कि 2.5 किलोमीटर इतना इसका एरिया बढ़ा दिया गया, जहाँ पर इसको लैंड करना है। अंतिम 15 मिनट की जो लैंडिंग थी, सबसे डर वहीं पर था। इसमें कई फेजेज होते हैं, जैसे पहला है रफ ब्रेकिंग फेज। रफ ब्रेकिंग जो फेज होता है, इसमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी काम करना शुरू कर देता है। और एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज में क्या होता है कि जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है उसे कम कर दिया जाता है, और कम करने के साथ साथ जो लैंड करने वाला होता है उसका पोजीशन सही कर लिया जाता है। पोजीशन सही हो जाए, नहीं तो ये दूसरे जगह उतर जाएगा, तो पोजीशन को सही कर लिया जाता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज में। उसके बाद आता है फाइन ब्रेकिंग फेज, और उसके बाद टर्मिनेट डिसेंट होता है। इसमें वर्टिकल लैंडिंग और लैंड की गति को शून्य कर दिया जाता है। अभी हम इसको डायग्राम बनाकर आपको हम समझाते हैं। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर था, तो इसकी स्पीड 1680 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड थी विक्रम लैंडर की। जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कम की गई तो ये और नीचे आ गया 7.5 किलोमीटर पे। जब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 358 मीटर प्रति सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। उसके बाद एल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेज आया, तो ये 6.8 किलोमीटर पे ये आ गया। तब इसके बाद फाइनली ब्रेकिंग स्टेज आया, यानी कि वो थोड़ा से रुक गया 800 मीटर जब था उसकी हाइट। ये वेलोसिटी जो है वो कम कर दिया गया, वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गया ये। उसके बाद धीरे धीरे इसे उतारा गया। तो आपको रफ ब्रेकिंग फेज यानी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी को काम करना ये शुरू किया तब, और एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज यानी कि हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है उसको कम करना, और फाइनी ब्रेकिंग फेज यानी कि जब वो रुक गया तो वो हो गया आपका फाइन ब्रेकिंग स्टेज हो गया। उसके बाद टर्मिनेट डिसेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी, और उसका जो वेलोसिटी है वो शून्य हो गया, यानी कि उसको थोड़ा रोका गया था। तो ये आपको समझ में आ गया हो। इस वीडियो के देखिए, जब चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर जब लैंड किया, तो इस वीडियो में देखिए जब 800 मीटर की ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पे जब था चंद्रयान 3 लैंडिंग करने वाला था, वह इंडिकेट कर रहा था। Till now, the performance has been nominal. थोड़ी आ रही We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं, और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी दिखा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी भी दिखा रहा है, और एल्टीट्यूड भी साइड में दिखा रहा है। The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. में एल्टीट्यूड दिखा रहा है और बीच में दिखा रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी, और बाएं की तरफ जो है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी दिखा रहा है। अभी जो है धीरे धीरे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अंत में वो 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। धीरे धीरे तब उतर लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। 160 मीटर हाइट और रह गया है। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site.
As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। धीरे धीरे ये चांद की सतह पर उतर रहा है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की देखिए वेगमान को हॉरिजॉन्टल कम किया जा वेलोसिटी रहा अब है कम हो रहा है और एकदम, हम अब और लगभग 50 वर्टिकल मीटर से वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम आ कम हो रहा चुके है, हैं। और एल्टीट्यूड तो कम हो ही करेगा, नीचे जा ही रहा है। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी देखिए हाँ, चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। लैंडर मॉड्यूल तालियों की गड़गड़ाहट देखिए। People are applauding. Let Lander us all module. wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. इस मिशन का जो लाइफ है 1 लूनर दिन होने वाला है। देखिए चांद पर 1 लूनर जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, 1 लूनर दिन बराबर। और इसका जो मास है ये 26 केजी इसका मतलब द्रव्यमान रहने वाला है जो आपका लैंडर गया है, ठीक है। और इसका जो पावर है ये 50 वाट ये पावर जनरेट करेगा, और ये पेलोड ले गया है 2 को। हालांकि हम आपको गिनाएंगे अब 7 को हो जाएगा, लेकिन 2 को स्पेशली है, ठीक है। तो मतलब कि 7 को हम आपको बताएंगे। और ये कम्युनिकेशन करेगा लैंडर से, और इसमें क्या क्या है और उसको हम देख लेते हैं पेलोड में। इसको इस मिशन में विक्रम लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे पड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। देखिए इस मिशन में पेलोड की जो संख्या है वो 7 है। देखिए 7 में से एक जो पेलोड है वो नासा का है जिसे LRA बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 7 में से 6 जो है वो इसरो का है। इसमें एक रामबा है और एक चैट्स है और ILSA है और LHDAC जिसे हैजार्ड भी बोलते हैं, उसका एक कैमरा है, और APXS है और एक है सेट। इसके बारे में हम डिटेल में अब देख लेते हैं। रामबा इसका पूरा नाम होता है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसका पूरा नाम होता है। देखिए रामबा जो है एक लैंग मुइर ये उपकरण होता है, वोल्टेज को ये बताता है, यानी कि वोल्टेज को ये चेक करता है। मतलब कि प्लाज्मा के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और आयन के जो डेंसिटी है उनको ये निर्धारित करता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनों और आयनों जैसे आवेशित कणों के गुणों के साथ साथ प्लाज्मा के उनके घनत्व को ये मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ठोस द्रव गैस के बाद प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाती है, और ये अधिकतम गर्म जो गैस होते हैं, मतलब प्लाज्मा जो होता है वो अधिकतम गर्म गैस के रूप में ये मौजूद होता है जो विद्युत चुंबकी के अधीन होता है। और आवेशित आयनों में आवेशित आयन हो या इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से जो होते हैं वो एक समान तो होइबे नहीं करते हैं, और चांद पर वातावरण में जो है वो धूल भरा हुआ है, तो इसका वायुमंडल लगातार ये बदलता रहता है जो चांद का है। और यह समय के साथ कैसे बदलता है इसकी मैकेनिक यानी कि यांत्रिक को रामबा पेलोड के द्वारा इसे कैप्चर किया जाए। चेट्स मतलब कि CHASTE इसका पूरा नाम होता है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में चांद की सतह की टेम्परेचर का अध्ययन समझिए, इसको हिंदी में कहते हैं। अध्ययन का मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब अध्ययन लिख दिए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेगा तो हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर प्रयोग नहीं लिखे हैं, अध्ययन के लिए, ठीक है।
तो देखिए जो चेट्स है यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट जो है यह क्या करेगा, यह मिट्टी के जो भीतर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए टेम्परेचर को यानी कि टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के लंबवत के रूप में ये मापेगा। यानी कि नीचे से ऊपर यानी अंदर से जो टेम्परेचर बाहर की ओर आ रही है उसको ये अध्ययन करेगा। यह निर्धारित करेगा कि जो चंद्रमा की सतह है यह कितनी गर्मी यह सहन कर सकता है, और इसमें सेंसर भी लगाए गए हैं जो बताएंगे। चंद्रमा की जो मिट्टी है जिसे हम रेंगोलिथ्स बोलते हैं, रेंगोलिथ के रूप में जानते हैं, यह 10 सेमी की ये मतलब ये खोदेगा, उसके बाद ये जांच, ये चंद्रमा की मिट्टी को 10 सेमी गहराई तक ये खोद कर उसकी जांच पूरा कर। ILSA इसका पूरा नाम होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। देखिए यह क्या होता है, यह लैंडिंग पैलेस के आसपास ये क्या करेगा, भूकंपीयता को यानी कि जहाँ भूकंप को ये मापेगा। देखिए चांद पर भी भूकंप असमान नहीं है, जैसे चंद्रमा पर कोई टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं है, लेकिन जो चंद्रमा है वह ठंडा है और वह सिकुड़ रहा है, मतलब कि वह जह नहीं तह से वो पचकने की उसकी संभावना है। तो यह चांद पर यह भूकंपीयता की वेग को ये मापेगा। ILSA LRA इसका पूरा नाम होता है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे होता है। ये नासा का रिफ्लेक्टर अरे है जो चांद पर लेजर रेजिंग करके ये अध्ययन करेगा। इसका प्रयोग दरअसल दूर स्थित परावर्तक पर लेजर करके यानी इंगित करके दूरी मापना इससे होता है। देखिए प्रकाश का स्रोत जहाँ पर वापस ये लौट कर आता है कितने समय लगता है उससे ये दूरी को पता लगा लेता है। इससे चंद्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति और पृथ्वी से चंद्रमा के किसी भी बिंदु पर उसके बीच की दूरी को अधिक सटीकता से आकलन इससे किया जा सकता है, और मतलब कि पृथ्वी से चंद्रमा की गतिशीलता को इससे समझा जा सकता है। LHDAC इसका पूरा नाम होता है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एवॉइडेंस कैमरा होता है। देखिए यह कैमरा ही है, इसका उपयोग जो है वो लैंडिंग के लिए सुरक्षित स्थान का पहचान करना और साथ में स्पेस जो एयरक्राफ्ट है उसको अनजाने गड्ढे या ढलान पर जाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कैमरे का जो तस्वीर ये कैद कर लिया है पहले ही से, जो इसरो ने पहले ही जारी कर दिया था, जो चांद पर पहुंचने से पहले ही ये कैमरे में कैद कर लिया था चांद को, जो इसरो ने जारी किया। एपेक्स इसका पूरा नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए यह क्या करेगा, यह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग स्थल पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि तत्वों का ये पता लगाएगा, जहाँ पर एक्सरे या अल्फा जो है अल्फा कण को ये उत्तेजित करके यानी कि उसे अधिक ऊर्जा वो पेनिट्रेशन पावर इसका बढ़ाकर, आप जानते करते हैं कि जो अल्फा कण है उसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है तो यह जय नहीं तय छेद देगा। तो जिसका चंद्रमा के सतह पर ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एट्रियम, स्ट्रोनियम, जिरकोनियम जैसे तत्वों का ये पता लगाने के ये काम में आएगा। सेप इसका पूरा नाम होता है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये क्या काम करेगा, ये चांद की कक्षा में रहते हुए ये पृथ्वी के वायुमंडल का ये अध्ययन करेगा। देखिए जो सेप है ये प्रोरोधक मॉड्यूल यानी कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का ये हिस्सा है जो सेप है। तो आप चंद्रयान 3 का जो भी जर्नी था उसका हिस्टोरिकल पार्ट भी आप समझ चुके हैं। चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर जब फतेह हासिल किया, जब उस पर लैंडिंग किया तो वह देखने वाला नजारा था। तो बाकी सब चीजें आप तो समझ गए होंगे चंद्रयान 3 का जो हिस्टोरिकल पार्ट है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड को भी हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया और थर्ड को भी हमने लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक सभी चीजों को हमने बताया, और साथ में जो भी चंद्रयान 3 में जो भी पेलोड है उनके भी बारे में हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।